नमस्कार। टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी की कक्षा के अंतर्गत पर्यायवाची नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने 2 कक्षाओं को संपन्न कर लिया है। इससे आगे हम तीसरी कक्षा में, तृतीय कक्षा में अगला बहुविकल्पीय प्रश्नों से संबंधित चैप्टर लेंगे। पर्यायवाची के बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारे आए हुए इन प्रश्नों के क्या क्या उत्तर हैं। इन्हें पहले हम पढ़ेंगे और पढ़ करके चारों ऑप्शंस में से क्या हमारा सही उत्तर है उसे हम देखते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न क्या है, इनमें से समूह का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो समूह का पर्यायवाची बताना है इसमें। राशि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी कलत्र और ऑप्शन डी पुंज। देखिए राशि का मतलब क्या होता है, इकट्ठा या जमा किया हुआ या एक ही स्थान पर रखा हुआ कोई भी वस्तु। ठीक है, जैसे धन की अधिक संख्या हो जाने पर उसे धनराशि बोल देते हैं। ठीक है, समुदाय में भी अधिकता होती है किसी भी वस्तु की या लोगों की, तो उसे समुदाय बोल देते हैं। पुंज का भी मतलब जैसे किरण पुंज, अधिक एक से अधिक किरण मिलने पर उसे किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी बचता है और इसका अर्थ क्या होता है, ऑप्शन सी हमारा कलत्र। कलत्र का अर्थ क्या होता है, कलत्र का अर्थ होता है हमारा स्त्री, रमणी, कांता। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची जैसे हम देखें, नारी, महिला, कांता, रमणी। ठीक है, इस प्रकार से रमणी। ठीक है, ये हमने पहले भी करा दिए हैं, पिछली कक्षाओं में आप जाकर देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से उद्देश्य का पर्यायवाची नहीं है। उद्देश्य का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए ध्येय, ऑप्शन बी प्रयोजन, ऑप्शन सी संकल्प, ऑप्शन डी प्रयोजन। तो ध्येय, प्रयोजन और क्षमा करें, इसमें प्रयोजन 2 बार आ गया है। ठीक है, ये दोनों हमारे सही उत्तर हैं वैसे। ठीक है, ये ध्येय, प्रयोजन ये सही है हमारा गलत क्या है, संकल्प। ठीक है, संकल्प ये गलत है। ठीक है, बाकी ये ध्येय और प्रयोजन सही हैं। आप इस जगह पर इनमें से कोई नहीं कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब संकल्प का विलोम शब्द अगर हम देखें तो संकल्प का विलोम शब्द क्या होता है, विकल्प। ठीक है, संकल्प का विकल्प। ठीक है, आगे तीसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है, इनमें से माखन का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए है पय, ऑप्शन बी नवनीत, ऑप्शन सी लौनी और ऑप्शन डी दधिसार। देखिए पय का मतलब क्या होता है, पय का मतलब होता है दूध। ठीक है, बाकी नवनीत, लौनी और दधिसार यानी दही से निकला हुआ जो सार तत्व है वही क्या होता है, लौनी या क्या होता है, माखन। ठीक है, और माखन को गर्म करके फिर क्या निकाला जाता है, घृत। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है, पय के अन्य पर्यायवाची दूध, दुग्ध। ठीक है, इस प्रकार से अन्य भी होते हैं। चौथा है हमारा, इनमें से यमराज का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है अंतक, ऑप्शन बी धर्मराज, ऑप्शन सी यम और ऑप्शन डी भूतनाथ। देखिए अंतक ये हमारा सही ऑप्शन है, अंतक। ठीक है, दूसरा धर्मराज ये भी हमारा सही है, यानी इसी के पर्यायवाची के अंतर्गत है। ठीक है, तीसरा है यम, ये भी हमारा सही है। गलत क्या है, भूतनाथ। ठीक है, अंतक का मतलब क्या होता है, अंत करने वाला। ठीक है, जो जीवन का अंत करे वो अंतक। तो यमराज का यही तो काम होता है, यमराज का ही
यमराज को ही दूसरे शब्दों में धर्मराज भी बोलते हैं, ठीक है। और यम तो सब जानते ही है। भूतनाथ का अर्थ क्या होता है? भगवान भोलेनाथ, भोलेनाथ नाथ, ठीक है। इनके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? शिव, शंभु, शंभु, कैलाशपति, उमापति। इस प्रकार से और भी बहुत सारे इनके पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं, इनमें से भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा ऑप्शन इनमें से नहीं है? तो ऑप्शन ए मधुप, ऑप्शन बी द्विरेफ, ऑप्शन सी चातक और ऑप्शन डी भौरा। तो देखिए, मधुप भौरे को ही कहते हैं, ठीक है। द्विरेफ ये भी भौरे को ही कहते हैं, और भौरा भ्रमर का ही पर्यायवाची है। यानी भ्रमर, मधुप, द्विरेफ और भौरा ये हमारे सही पर्यायवाची हैं। गलत क्या है इसमें? यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी चातक। अब चातक का सही अर्थ क्या होता है? चातक का अर्थ होता है पपीहा, पपीहा, ठीक है। अगला हमारा 6वां प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन चतुर का पर्यायवाची शब्द है? चतुर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है हमारा? कनक, ऑप्शन बी दक्ष, ऑप्शन सी संपन्न और ऑप्शन डी द्विज। देखिए, कनक का अर्थ क्या होता है? कनक का अर्थ होता है सोना, ठीक है। सोना, 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 सोना के अलावा धतूरा, ठीक है। इसे धतूर भी बोलते हैं, धतूरा या धतूर, ठीक है। कनक, सोना, धतूरा, धतूर, ठीक है। बी है हमारा दक्ष। तो दक्ष का मतलब क्या होता है? चतुर, ठीक है। दक्ष का मतलब चतुर, ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारा सही ऑप्शन है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? प्रवीण, प्रवीण, कुशल, ठीक है, चालाक, ठीक है। इस प्रकार से संपन्न, संपन्न भी इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, ठीक है। संपन्न का मतलब किसी कोई भी कार्य पूर्ण होना, ठीक है। और द्विज का अर्थ क्या होता है? द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, ठीक है। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण। इनके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? बामन, ठीक है, ठीक है। उपाध्याय या उपाध्याय, इस प्रकार से देखते हैं इनको। और 7वां हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द प्रपात का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो प्रपात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं, ठीक है। निर्झर ये होता है, झरने का ही होता है, ठीक है। पल्लव, झरना, झरना भी होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो ये तो होते हैं हमारे, ठीक है। झरना भी होता है, निर्झर भी होता है, लेकिन पल्लव नहीं होता। पल्लव किसका होता है? पल्लव होता है पत्ते का, पत्ता, पत्ता, पर्ण, पत्र, ठीक है। इस प्रकार से तो विभिन्न परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न हमने स्वयं सेट किए हैं, ठीक है। आप देखकर मानोगे कि इससे बाहर, इस प्रकार के प्रश्नों से बाहर जा ही नहीं सकते। हमने उस तरीके से इनको सेट किया है। अनेक परीक्षाओं में ये या तो पूछे जाते रहे होंगे या पूछे जाएंगे, ठीक है। अनेक परीक्षाओं में ये बहुउपयोगी हैं, ठीक है। तो आइए, हमारा 8वां नंबर क्या कह रहा है? अन्न का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अन्न के पर्यायवाची शब्द के बारे में हमने पढ़ा है। तो क्या कह रहा है ये?
ऑप्शन ए है सस्य, ऑप्शन बी अनाज, ऑप्शन सी धान्य और ऑप्शन डी उपल। ठीक है, तो सस्य, उपल, सस्य, अनाज, धान्य और अन्न, ये चारों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सस्य, अनाज और धान्य, ठीक है, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। बचा हुआ डी जो ऑप्शन है हमारा उपल, ये क्या है, इनमें से अलग है, ये इसका अन्न का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उपल किसका पर्यायवाची है, उपल है पत्थर का, पत्थर। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पाहन, प्रस्तर। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा होगा जब रामचरितमानस का एक प्रसंग आता है, कौन सा वाला, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के साथ में जनकपुरी के लिए जा रहे थे, तो मार्ग में उन्हें एक शिला मिली थी। तो उस जगह पे एक दोहा आता है, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ठीक है, तो उपल देह धरि, तो वहां से हमने आधे से ले लिया ये। तो उपल देह धरि धीर मतलब पत्थर का शरीर धारण किए हुए और शांति से धैर्य धारण करके यह आपकी प्रतीक्षा कर रही है। गौतम नारी शापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ठीक है, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप इस पर कृपा कीजिए। यानी जो पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, पत्थर का शरीर धारण किए हुए है और धैर्य धारण करके यहाँ पर विराजमान है, इस पर कृपा करो। तो उपल मतलब पत्थर। आगे चलते हैं, 9वां नंबर क्या कह रहा है हमारा, इनमें से कंगाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए रंज, बी रंक, सी दीन और डी गरीब। देखिए, रंक, दीन और गरीब, ये तीनों तो हमारे कंगाल के ही पर्यायवाची शब्द हैं। बचा हुआ ये ऑप्शन ए है हमारा रंज। रंज किसका होता है, रंज होता है हमारा दुख का, ठीक है, शोक का। ठीक है, रंज होता है दुख, शोक। ठीक है, इस प्रकार से। अब 10वां नंबर हमारा क्या कह रहा है, इनमें से प्रसू किसका पर्यायवाची शब्द है। तो प्रसू किसका पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी शिशु, ऑप्शन सी मातृ और ऑप्शन डी सुर। देखिए, प्रसू किसे कहते हैं, प्रसू मतलब जो किसी को जन्म दे। ठीक है, प्रसू मतलब प्रसूता, जननी। ठीक है, मातृ, माता, मां, अम्ब। ठीक है, इस प्रकार से। तो प्रसू का मतलब क्या होता है, माता। यह हमारा सही उत्तर है। बाकी के पशु, शिशु, पशु आप जानते ही हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, शेर आदि। शिशु मतलब बच्चा और सुर मतलब देवता। सुर का मतलब क्या होता है, देवता। आगे चलते हैं, इनमें से दंभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 11वां नंबर क्या कह रहा है हमारा, दंभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप इन शब्दों का विशेष ध्यान रखिए, नहीं है या है। ठीक है, अधिकांश बच्चे परीक्षा के दौरान इस शब्द को भूल जाते हैं, नहीं। ठीक है, और वे पूरा उत्तर ही गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए दर्प, ऑप्शन बी जोश, ऑप्शन सी घमंड और ऑप्शन डी अहम। क्या है, दंभ। दंभ का मतलब क्या होता है, दंभ का मतलब होता है अहंकार, घमंड। ठीक है, तो दर्प भी घमंड का ही होता है, ये सही है हमारा। घमंड दंभ का ही पर्यायवाची है और अहम अहंकार, ठीक है, ये भी इसी का है। बचा हुआ हमारा क्या है, जोश। जोश हमारा इसका पर्यायवाची, दंभ का पर्यायवाची नहीं है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इनमें से मोद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मोद का पर्यायवाची, मोद किसे कहते हैं, मोद मतलब प्रमोद, आनंद, उल्लास, आह्लाद। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, आह्लाद, ऑप्शन बी प्रमोद, ऑप्शन सी विपद और ऑप्शन डी हर्ष। तो ए, बी और डी ये हमारे सही हैं, मोद के ही पर्यायवाची हैं। लेकिन हमारा जो ऑप्शन सी है विपद, ये हमारा गलत उत्तर है। मतलब
मोद का पर्यायवाची नहीं है। तो विपद, विपद का मतलब क्या होता है? विपत्ति, विपत्ति। ठीक है, ये विपद जो है विपत्ति का पर्यायवाची शब्द होता है। 13वां क्या कह रहा है हमारा? रसाल किसका पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, यहां पर नहीं शब्द नहीं है, डायरेक्ट है। किसका पर्यायवाची शब्द है? रसाल। ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी रसातल, ऑप्शन सी रसना और ऑप्शन डी आम्र। तो हमारा सही उत्तर क्या है? रसाल किसका पर्यायवाची शब्द होता है? आम का। और इससे संबंधित, आम से संबंधित यहां पर जो ऑप्शन है वो क्या है? आम्र। ठीक है, बाकी के हमारे जो अन्य ऑप्शन है वो किस प्रकार से अपना अर्थ प्रकट करते हैं? रस, रस मतलब किसी वस्तु, किसी भी फल आदि का निचोड़ जो होता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। किसी फल, सब्जी आदि का निचोड़, निचोड़ या कविता आदि के माध्यम से आने वाला जो आनंद होता है, आनंद या जो 9 प्रकार बताए गए हैं रस में, रस के, वो भी इसी से संबंधित होता है। ठीक है, जो रस बताए गए हैं वात्सल्य आदि, ठीक है, वो भी इसी से संबंधित होता है। रसातल, रसातल का मतलब क्या होता है? पाताल लोक। जैसे आपने सुना होगा धरती रसातल को जाने वाली है या चली गई, तो रसातल मतलब पाताल लोक। ऑप्शन सी है हमारा रसना। तो रसना किसे कहते हैं? रसना कहते हैं हमारा जो जीव होता है ना, जीव, जीव जो होती है उसे रसना कहते हैं, जीव, टंग। ठीक है, अगला हमारा 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द उपवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, पर्यायवाची नहीं है। तो उपवन, ऑप्शन ए उद्यम, ऑप्शन बी उद्यान, ऑप्शन सी वाटिका, ऑप्शन डी बाग। देखिए उपवन किसे कहते हैं? उपवन कहते हैं बगीचा को। ठीक है, अब ऑप्शन ए जो है हमारा वो गलत है। बाकी के उद्यान बगीचे को ही कहते हैं, वाटिका भी बगीचे को ही कहते हैं और बाग भी बगीचे को ही कहते हैं। ठीक है, उद्यम इसका सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका विलोम क्या होता है? उद्यम का आलस्य, आलस्य। ठीक है, उद्यम मतलब क्रियाशील रहना या कुछ करते रहने वाला। ठीक है, तो हमारे द्वारा सेट किए हुए ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं इसके बारे में हमें बताना। ठीक है, और आगे भी हम ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे हर एक टॉपिक में। तब तक आप हमारा साथ दीजिए, हमारी वीडियोज को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 15वां नंबर है, इनमें से बंदर का पर्याय नहीं है। कौन सा नहीं है ये देखना है हमें। तो ऑप्शन ए है शाखामृग, बी कपि, सी मरकट और डी कीर। देखिए शाखामृग, कपि, मरकट ये तीनों बंदर के ही पर्यायवाची होते हैं, जबकि जो कीर होता है, कीर किसका होता है? कीर होता है तोते का, तोता। अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं इसके? शुक, सुग्गा, सुग्गा, दाड़िम प्रिय, दाड़िम प्रिय। ठीक है, 16वां नंबर हमारा है, इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? डाह, जलन, भावना या मत्सर। तो डाह, जलन और मत्सर ये तीनों ईर्ष्या के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जबकि भावना जो शब्द होता है ये ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है। भावना का मतलब मन में आने वाले विचार। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, इनमें से उद्दंड का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है ये देखना है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है हमारा? असभ्य, बी गंवार, सी अशक्त
और डी उच्छृंखल। देखिए असभ्य, गंवार और उच्छृंखल ये तीनों हमारे उद्दंड के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ शब्द है अशक्त, अशक्त जो होता है ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अशक्त का मतलब क्या होता है? जिसके पास में शक्ति नहीं हो, सामर्थ्य नहीं हो। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होता है? सशक्त। ठीक है, अशक्त का अर्थ क्या होता है? शक्तिहीन, शक्तिहीन या सामर्थ्यहीन, सामर्थ्यहीन। ठीक है, 18वां नंबर क्या कह रहा है हमारा? तलवार का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। कौन सा नहीं है? देखते हैं। खड्ग, तेग, असी और खंड। देखिए खड्ग, तेग और असी ये तीनों तलवार के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जबकि हमारा जो डी ऑप्शन है खंड, खंड इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। खंड का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु का एक टुकड़ा या हिस्सा या अंश, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। हिस्सा, अंश। ठीक है, अब ये इस प्रकार से। अगला है हमारा 19वां नंबर। इनमें से अपमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? अपेक्षा, अवज्ञा, तिरस्कार या अनादर। ठीक है, तो अवज्ञा, तिरस्कार और अनादर ये तीनों ही अपमान के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, जबकि हमारा जो चौथा शब्द है ए नंबर वाला, ठीक है, ये इसका सही उत्तर इस पर्यायवाची जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अपेक्षा का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु को नकार देना। ठीक है, अगला है हमारा 20वां नंबर। सुंदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुंदर, ठीक है, रमणीक, मनोहर, मनमोहन और उत्कृष्ट। ठीक है, रमणीक का मतलब भी सुंदर ही होता है, मनोहर का भी मतलब सुंदर ही होता है जो मन का हरण करे, मनमोहन का भी अर्थ सुंदर ही होता है जो मन को मोहित करे। ठीक है, मन को मोहित करने वाला हो। और उत्कृष्ट जो होता है इसका मतलब होता है जो सबसे श्रेष्ठ हो, मतलब ठीक हो, अच्छी अवस्था में हो, उत्कृष्ट। ठीक है, उत्तम हो। तो ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, आश्चर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आश्चर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये देखना है हमें। कौतुक, विस्मय, आचार्य और अचरज। देखिए कौतुक, विस्मय और अचरज ये तीनों ही हमारे आश्चर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। जो आचार्य होता है, आचार्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जो पढ़ाने वाला है या जो शिक्षक है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? आचार्य। 22वां नंबर क्या कह रहा है? इनमें से शत्रु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शत्रु का, शत्रु किसे कहते हैं? मतलब जो अपना प्रतिद्वंदी है। ठीक है, अरि, रिपु, अली और बैरी। ठीक है, तो अरि शत्रु को ही कहते हैं, रिपु भी शत्रु को ही कहते हैं और वैरी, वैरी भी शत्रु को ही कहते हैं। जो अली होता है, अली कहते हैं भौरे को। ठीक है, और एक शब्द आता है अली। ठीक है, अली किसे कहते हैं? अली कहते हैं सखी को। ठीक है, ये हम जो है वर्तनी शुद्धि वाले चैप्टर में हम इस प्रकार के शब्दों को कराएंगे। 23वां नंबर देखिए। निम्न में से स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? देवलोक, इंद्रपुरी, भूलोक और सुरलोक। अब देखिए इन तीनों में लोक लगा हुआ है। अब ऐसा मानकर इसको गलत कर देंगे, इस पे टिक लगा देंगे इंद्रपुरी पे, जबकि ये नहीं है। भूलोक इसका गलत उत्तर है। ठीक है, देवलोक जिस लोक में देवता निवास करते हैं वो देवलोक। इंद्रपुरी जहां देवराज इंद्र निवास करते हैं वो इंद्रपुरी यानी स्वर्ग, स्वर्ग में ही तो रहते हैं इंद्र। और सुरलोक, सुर मतलब देवता, तो देवताओं का जो लोक है वो क्या कहलाता है? वह भी स्वर्ग ही कहलाता है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? भूलोक। भूलोक मतलब धरती लोक, जहां पे हम सभी निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। 24वां नंबर है हमारा। अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अनुपम का कौन सा नहीं है? अद्वितीय, ये
इस जगह पे आप इनमें से कोई नहीं लिख लीजिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और यहां पे लिख दीजिए ये दोनों, ठीक है। तो नहीं के लिए पूछा है, यहां पे लिख लीजिए है, ठीक है, कौन सा है। तो ये दोनों ही इसके सही उत्तर हैं, ठीक है। ये भी सही है, अद्वितीय और अद्भुत भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये जो प्रश्न थे वे पूर्ण होते हैं। जो बहुविकल्पी के रूप में हमने पर्यायवाची शब्द लिए थे, आगे हम कंबाइंड रूप से अब तक जितने भी अध्याय हमने करा दिए हैं उन सभी को बहुविकल्पी के रूप में लेंगे। इनको हम स्वयं ही सेट करते हैं इस प्रकार से जैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, परीक्षा में जिस प्रकार से आते हैं वही क्रम लेते हैं, वही आपके लिए सेट तैयार करते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो परीक्षा के दौरान। तो इसी प्रकार की हमारी अन्य वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि हमें हमारी मेहनत का परिणाम फल मिल सके, ठीक है। और इसी प्रकार की अन्य वीडियोज जैसे गणित है, रीजनिंग है, हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियोज को देख सकते हैं। पाठक सर की जितनी भी वीडियोज हैं उनको आप देख सकते हैं। तो आज की कक्षा का हम यहीं विश्राम लेते हैं, यहाँ से आगे फिर कभी कल चलेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, नमस्कार।